हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2007 का क्वेश्चन ऑन क्यू टॉपिक। तो चलिए क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। सपोज यू आर गिवन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू ऑफ इंटीजर्स। हमें क्यू दिया हुआ है, उसमें डेटा एज ए इंटीजर स्टोर किया है। द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द क्यू आर, कुछ सर्टेन ऑपरेशंस दिए हैं जो हम क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन इज एम्प्टी क्यू। इस फंक्शन को अगर हम क्यू पे कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ क्यू इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज। अगर हमारे क्यू में एक भी एलिमेंट होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर क्यू हमारा पूरा एम्प्टी होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके। सेकंड फंक्शन है हमारे पास डिलीट क्यू। इट डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। जिस एलिमेंट को फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू डिलीट करके उस जगह फ्रंट पॉइंटर पे जो एलिमेंट रखा है उसका डेटा आपको रिटर्न करेगा। ओके। इंसर्ट क्यू कॉमा आई। इंसर्ट द इंटीजर आई एट द रेयर ऑफ द क्यू। क्यू में आई इंटीजर जो आपने एज ए फंक्शन में पैरामीटर पास करा है वो आपकी क्यू रेयर पॉइंटर में क्यू के आगे लगा देगा। इन ऑपरेशंस को और अच्छे से जानने के लिए ये तीन ऑपरेशन जो हमारे पास दिए हुए हैं, एक सैम्पल क्यू पे इन्हें रन करा के देख लेते हैं ताकि हमें इनके बारे में पता चले कि ये क्या करना चाहते हैं। ओके। तो एक सैम्पल क्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यू को मैं एरे की तरह फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लेट सपोज ये हमारा एरे है एंड एरे का साइज है 4। तो इंडेक्स होगा हमारा 0 to 3 एंड एलिमेंट हमारा पहले से जो डला हुआ है क्यू के अंदर, लेट सपोज इट्स 10, 50 एंड 20। ओके। एंड दिस इज अ पॉइंटर, front is a pointer pointing to the 10 element and rear is a pointer pointing to the 20 element. Okay. So जब हम is empty q इस q पे कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा कि अगर q empty है तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा, अगर q empty है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके। तो अभी हम देख सकते हैं q में हमारे एलिमेंट्स आए तो ये empty तो नहीं है, तो is empty q फॉल्स रिटर्न करेगा इस पार्ट में। ओके। नाउ डिलीट क्यू डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। फ्रंट पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा ये डिलीट क्यू में, और यहाँ से ये एलिमेंट हट जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, मैं क्यू आपको नी बना के दिखाता हूँ। एरे का साइज तो सेम ही रहेगा, 0 1 2 3। रेयर में कुछ चेंज नहीं है तो रेयर भी वैसे ही रहेगा, और 10 एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड फर्दर अब फ्रंट की पोजीशन आगे हो जाएगी, फ्रंट अब 50 को पॉइंट करने लगेगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ डिलीट क्यू। नाउ ऐसे ही इंसर्ट इसमें करके देखते हैं एलिमेंट। लेट सपोज हम इंसर्ट करते हैं इस क्यू में 100। तो इस क्यू का आउटपुट क्या आएगा जब हम इस पे 100 पे कॉल करेंगे? 0 1 2 3 10 50 20। फ्रंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जब भी हम क्यू में डेटा एंटर करते हैं तो वो रेयर पार्ट पे होता है, तो रेयर का पॉइंटर +1 हो जाएगा और अब वो 3 इंडेक्स को पॉइंट करने में लगेगा और यहाँ पे डेटा आ जाएगा 100। ओके। तो हमने बेसिक ऑपरेशंस पता कर लिए हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। हम फर्दर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द फंक्शन एफ। एफ फंक्शन का नाम है। हमें ये बताना है कि अगर इन क्यू पे ये वाला फंक्शन रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा। ओके। तो एज्यूम कर लेते हैं एक सैम्पल क्यू। लेट सपोज एक क्यू है हमारे पास इनिशियली 3 साइज के ले लेते हैं एरे, 0 1 2 एंड हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्स इसमें पहले से भरे हुए हैं। लेट सपोज 50 20 70 एंड दिस इज आवर फ्रंट नोड एंड दिस इज आवर रेयर पार्ट। ओके। तो अब और लेट सपोज इसका बेस एड्रेस 50 का बेस एड्रेस जो है ये 100 है, और अब मान लेते हैं एज्यूम करते हैं कि इंटीजर का साइज 2 बाइट है। ओके। तो 20 का एड्रेस क्या होगा 102
70 का एड्रेस क्या होगा 104। ओके, इसका बेस एड्रेस क्या है क्यू का 100, तो क्यू में जो ये वैल्यू जाएगी ये 100 रहेगी हमेशा। ओके, अब फंक्शन को कॉल करते हैं। आप देख सकते हैं फंक्शन की कॉलिंग करते वक्त उसमें फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, इसे कहते हैं रिकर्शन, कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ। तो जब भी आपको रिकर्शन दिखे क्वेश्चन में तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि आप उसे ट्री की फॉर्म में सॉल्व कर सकें। तो हम भी इसमें ट्री की तरह ही देखेंगे, आपको बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब कॉल करेंगे फंक्शन ऑफ क्यू में क्या आएगा, बेस एड्रेस ऑफ क्यू, बेस एड्रेस ऑफ क्यू क्या है 100। ओके, अब इसमें इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। ओके, अब फर्दर चेक करेगा इफ इज एम्प्टी क्यू, नॉट ऑफ इज एम्प्टी क्यू, क्या एम्प्टी हमारी क्यू अभी खाली है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, खाली नहीं है। नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू, नॉट ऑफ फॉल्स इक्वल टू ट्रू। इफ कंडीशन सही हो गई है तो हमारा इफ कंडीशन के अंदर जो कोड है वो रन करेगा। हम इसे ट्री के फॉर्म में कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, आई इक्वल टू डिलीट ऑफ क्यू, क्यू में से जो हम डिलीट करेंगे वो हमें आई में रिटर्न हो जाएगा। अभी जो हमारी क्यू थी उसमें फ्रंट पार्ट 50 था, 50 से डिलीट होगा तो आई में 50 आ जाएगा एंड हमारी क्यू कुछ ऐसी दिखेगी। फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा एंड 20 70 रेयर अनचेंज रहेगा। ओके, इस पे फर्दर कॉल होगा एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ क्यू, क्यू इज सेम एज 100। ओके, अब जब यहाँ पे फंक्शन कॉल दिख गया है तो हमें इसके आगे अभी नहीं बढ़ सकते हैं, पहले ये वाला पूरा फंक्शन कॉल कंप्लीट करना पड़ेगा तब इसके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम इसको फर्दर फंक्शन कॉल करते हैं। इस पर जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर से चेक होगा कंडीशन, एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा आई और चेक होगा कंडीशन क्या क्यू खाली है, क्यू अभी हमारी खाली नहीं है, तो अभी ये इफ वाला कंडीशन, इफ वाला कोड चलेगा पूरा। सो यहाँ पे भी आई इक्वल टू, अब फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है 20 को, तो हमारा 20 एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और क्यू हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। फ्रंट और रेयर एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे एंड फर्दर जब ये फंक्शन आगे चलेगा एफ ऑफ क्यू, देन एफ ऑफ 100 पे कॉल होगा। ओके, अब ये एक और फंक्शन कॉल है, पहले हम इसे आगे कंप्लीट करेंगे देन फिर इसका आगे का कोड चलेगा। ओके, अब फिर हम फर्दर चेक, एक आई वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा, चेक करेंगे कि क्या क्यू खाली है, क्यू हमारी खाली नहीं है, अभी 70 का एलिमेंट है उसके अंदर, तो हम इस पर भी आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। देन फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है 70 को, ये 70 वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, आई इक्वल टू डिलीट क्यू से, आई में क्या आ जाएगा 70। अब हमारी क्यू खाली हो जाएगी पूरी। इस केस में फ्रंट और रेयर या तो -1 लिख सकते हैं या तो नल लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब है फ्रंट और रेयर का -1 या फिर नल होने का कि क्यू में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, क्यू एकदम खाली है। ठीक है, अब इस पर हम फर्दर कॉल करते हैं एफ ऑफ क्यू पे। एक और हमारे पास ये फंक्शन कॉल है तो हम पहले इस फंक्शन को ही आगे कंप्लीट करेंगे। अब एफ ऑफ 100 पे जब कॉल होगा एक आई वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा, पर जब इज एम्प्टी क्यू चेक करेंगे हमारे पास लास्ट टाइम पे क्यू एम्प्टी हो गई थी, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला कोड नहीं चलेगा, फंक्शन के बाहर आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन चलेगा पर कुछ रिटर्न, कुछ वैल्यू इसमें फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। ओके, तो इसमें कोई काम नहीं हुआ हमारा फंक्शन में। हम फर्दर आगे करते हैं। नाउ पहली बार ये लाइन हमारी चली है, इंसर्ट क्यू कॉमा आई, इंसर्ट क्यू की वैल्यू क्या थी, बेस एड्रेस था उसका 100 कॉमा आई। ओके, इंसर्ट फंक्शन क्या करता था, क्यू जो हमारी क्यू है उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करता था। आई क्या है यहाँ पे इस फंक्शन के लिए 70, तो यहाँ पे हम आई ले लेते हैं 70। ओके, तो हम जब हमारी क्यू एकदम खाली हो गई थी, जब हम पहली बार इंसर्ट करेंगे तो इनिशियली से होगा फ्रंट और रेयर दोनों इसी एलिमेंट को पॉइंट करेंगे 0 1 2। अब ये वाली पूरी फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई, देन हम फर्दर इसे बॉटम अप्रोच में चल रहे हैं नीचे से ऊपर। अब इस वाले फंक्शन की ये वाली लाइन चलेगी इंसर्ट क्यू कॉमा आई, इस वाले के लिए आई की वैल्यू क्या थी
20। तो हमारे लिए अब क्यू में 70 पहले आ गया था, अब 20 भी इंसर्ट हो जाएगा। 70 20। फ्रंट तो इसी नोट को पॉइंट करेगा एंड रेयर अब इस नोट को पॉइंट करने लगेगा। ये वाली फंक्शन कॉल कंप्लीट हुई। हम फर्दर इसके पास जाएंगे। इसकी आखिरी लाइन थी इंसर्ट क्यू कॉमा आई, इंसर्ट 100 क्यू का बेस एड्रेस कॉमा आई, इसके पास क्या थी वैल्यू 50। क्यू में हमारे पास 70 20 पहले से एलिमेंट्स थे, फर्दर जब ऐड होंगे 70 20 50। फ्रंट हमारा यहाँ पे होगा, रेयर यहाँ पे होगा। मैंने इस क्वेश्चन को कराते वक्त कहीं कहीं फ्रंट को एफ भी लिया है एंड रेयर को आर भी लिया है, तो ये दोनों सेम है। ओके, तो हमारे पास फाइनल क्यू आई ये वाली। हम ऑप्शन चेक करते हैं कि इसने क्या करा है इस फंक्शन को। ये हमारा फाइनल क्यू आई है, जो इनिशियल जो हमारी आउट इनपुट क्यू थी वो ये थी 50 20 70, और ये हमारी फाइनल है 70 20 50। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं अब। लीव्स द क्यू अनचेंज, क्या हमारी फाइनल क्यू जो आई है वो अनचेंज आई है? नहीं, क्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। इनिशियल पोजीशन पे पहले 50 था, अब 70 आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द क्यू, क्या इसने ऑर्डर को रिवर्स करा है? तो मुझे तो ये सही लग रहा है, क्योंकि 50 अगर इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे हम तो ये ऐसे हो जाना चाहिए था, 50 और 70 स्वैप हो जाएंगे एंड 20 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। एलिमेंट्स अपने स्वैप हो रहे हैं, रिवर्स पोजीशन में आ रहे हैं, तो येस दिस इज द राइट ऑप्शन। फर्दर आपको ऑप्शन रीड करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करेंगे तो यही सही आएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मैं और भी न्यू वीडियोस डेटा स्ट्रक्चर्स और फर्दर गेट के सब्जेक्ट से बनाता रहूँगा। थैंक यू।